फूल निकाल लूँ, अब पत्ता पर छोड़ दिए, नौ नौ लगाए जल में, नौ नौ लगाए, उठा के फूल पर रख दीजिए पत्ता पर। हाँ, अब उस पल्लो को जल में घुमाइए, उसी जल में पल्लो को। हाँ, अब हाथ पकड़िए। ओम पुनंतु महादेव जनाः पुनंतु मनसा धियाः पुनंतु विश्वाभूतानि जात वेदा पुनीहिमाम। उनमें से जल लेके सारे जगह स्थान पर छोड़िए, एक ही माने जल का सिंचन कीजिए सारे स्थान पर। ओम आपो हेष्टामय भुवस्तान ऊर्जेन दाधातानय महेरनय चक्षसे। अब पुनः इनके हाथ में जल दीजिए, दाहिना हाथ में, अपने हाथ में दीजिए जल। नीचे से हाथ लगाओ। परवोम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सवा भयंत्र शुचि गंगा विष्णुर नारायण हरि हरि। देखो सिद्ध कीजिए, अपने बायां बगल के एक शिखा निकालना, एक शिखा का लट, उसको दाहिना हाथ से स्पर्श करना है, सही से यहाँ का शिखा निकालना है, ऐसे स्पर्श करना है आपको। 5 उंगली यहाँ शिखा पर देना है। दीजिए। ओम चिद्रोपणी महामाया तिब्ब ज्योति समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेज वृद्धि कुरु समे। उस समान जल में हाथ धोइए दोनों आदमी कटोरा में। ओम ऋषिकेशाय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। चलिए अब गठबंधन के लिए पैसा दीजिए। गठबंधन दोनों आदमी का, आप जाले गठबंधन नहीं होगा तो पूजा का ऐसे काम कीजिएगा। पर गमछा लाता है वो कोना। ओम गणानां त्वा गणपति गं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गं हवामहे वसो मम आहमजानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्नयति कश्चनः श्रियस्तते लक्ष्मी अहोरात्रते। चलिए अब अपने चुरुआ में जल लियो, दोनों आदमी के दियो, अपने हो लियो, इनको दियो। हृदय के सामने रखिए, पढ़िए। ओम पृथ्वी ती मंत्रस्य मेढु पृष्ठा ऋषि सुतलन छंदनम कुर्मो देवता आसनम पवित्रे करने विनियोगया। नीचे गिराइए जमीन पर, अक्षत हाथ में लीजिए। पृथ्वी माता को कल जोड़ के उनका ध्यान, उनका आवाहन किया जाए कि हे माता, हे पृथ्वी, हम सत्यनारायण भगवान का पूजा करने जा रहे हैं, आप इस पूजा कर्म में आके हमें से स्नेह आशीर्वाद दीजिए। कल जोड़ के उनका ध्यान कीजिए। पढ़िए। पृथ्वी त्वा धृता लोका देवी त्वम विष्णु ना धृता त्वम च धार्य माम देवी पवित्रम कुरुचासनम पूजा कर्म भूम्यै नमः आधार शक्त्यै नमः कमला आसन्नै नमः अनंताय नमः। नीचे छोड़ दीजिए। ऐसे करके दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिए। दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, प्रणाम कीजिए पृथ्वी माता को। ओम पृथ्वी पूजन नमस्करोमि। चलिए अब अपने उसको बायां हाथ में रखिए। उसको दाहिने हाथ से थोप दीजिए। एक बार नीचे से हाथ लगा दिए, बायां हाथ से लगा, दाहिना हाथ से थोप दिए। 10 दिशा के देवी देवता का ध्यान कीजिए। पढ़िए। ओम अपस्य परंतु ए भूता ते भूता भूमि संसिता विघ्नकर्ता तेन संतु शिवागया करोमि हम अप्रकामंतु भूतानि पीचासा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन श्री सत्यनारायण पूजन कर्म समारभे। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। अब तीन मुद्रा से सरसों उठाइए, दाहिना हाथ के तीन मुद्रा से सरसों उठाइए।
पूर्वे रक्षतो बाराः, पूर्व दिशा में छोड़िए। अगन्याम गरुध्वजा, इसको नाम है अगन्याम गरुध्वजना। दक्षिणे पद्मना वस्तु, दक्षिण दिशा में नेत्रया मधुसूदना, पश्चिमे पातु गोविंदा, अस्यानाम तु महेश्वरा, उत्तरे श्रीपति लक्ष्मी, अस्यानाम तु महेश्वरः, ऊर्ध्वरो रक्षते हांतो हंथैत्वचा। नीचे छोड़ दीजिए, 3 में चुटकी मारिए। ओम अप्रकामन्तु भूतानि पिचासा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेना पूजा कर्म समारभे। चलिए अब अपने अक्षत फूल हाथ में लिए, अक्षत फूल लेके दीप देवता एक स्थान के अंग दीप है, वो प्रधान दीप है, वहां जो जल रहे हैं बुद्धि, उसको कल करके अपने पूजा स्थान पर आवाहन किया जाए। फूल अक्षत फूल ले लूं, अक्षत ले लूं। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षसो सूर्यो अजायत, श्रोत्रा वायुश्च प्राणश्च मुखः अग्निरजायत। पढ़िए। प्रज्वलित दीपस्त देवताय नमः, धूपस्त देवताय नमः, सर्वो उपचारार्थ गंधादि पुष्प चंदनादि समर्पयामि नमस्य करोमि। दीप के सामने छोड़ दीजिए, दीप के जड़ में नीचे। कॉल जोड़ के प्रणाम करिए दीप देवता के दोनों आदमी। कॉल जोड़ के प्रणाम करो दीप देवता के दोनों आदमी। प्रभु की शुभम करो तू कल्याणम आयु आरोग्यम पुष्टि वर्धनम मम बुद्धि प्रकाशेन दीप ज्योति नमस्तुते। हाथ धुल सामान्य जल में। ऋषिकेशाय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। अब फूल अक्षत हाथ में ले लूं दोनों आदमी, फूल अक्षत। और अपने के घर के जब कुल देवता छत, कुल देवी छत, इष्ट देवी इष्ट देवता छत, उस सर्व देवी देवता के ध्यान करो। इस ग्राम में जितने देवी देवता का स्थान है सारे देवी देवता का ध्यान कीजिए। पंच देवता, नवग्रह देवता, वरुण भगवान, गौरी गणेश हैं कलश के नीचे। सत्यनारायण भगवान अपने आसन पर विराजमान हैं, उनको कल जुड़ के ध्यान किया जाए दोनों आदमी को। और ओम गणपते नमः, गणपते नमः मने मने जाप करते रहिए दोनों आदमी। ओम गणानान्ता गणपति गुं हवामहे, प्रियानान्ता प्रियापति गुं हवामहे, निधीनान्ता निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहम जानी गर्भधमा, तुम जासी गर्भधम्मा, अम्बे अम्बिके अम्बालिके, नामान्नयति कश्चनः, स्वाहा चक्रा सौभिद्रिकां कंपीलवासिनिम्मा। ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्तेन पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्तेन स्तारचो अरिष्टनेमि, स्वस्तेन बृहस्पति दधातो पृगा दस्वा मरुतः पिसीनमात्रः, शुभं यावानो विदथेषो जगमहे अग्निज्योवा मनवः, सूरा चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागामन्यं, भाद्रं कर्णिभिः शृणुयाम देवा भद्रं पशयामा वीयजत्रः स्थयंगस् सतुष्टवागुं सन्तनभ्यासे महे देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न चक्रः जरसन् तनूनाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मधया रिरिशता युग्रन्तो अदिति धौरा दितिरन्तरिक्षमदिति माता स्वपिता स्वपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदिति जातमदित्रिजनिताम्मा दहो शान्ते अंतरिक्षगुं शान्ते पृथ्वी शान्तिरापः शान्ते रोखधय शान्ते वनस्पतय शान्ते विश्वे देवा शान्ते ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरे शान्ति सामा शान्तिरेधि। अब अपने गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी जी संग नारायण भगवान का ध्यान कीजिए। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। शंकर जी पार्वती जी का ध्यान कर लें। उमा महेश्वराभ्यां नमः। ब्रह्मा जी का ध्यान कीजिए। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि इंद्र और उनके पत्नी का ध्यान कीजिए। शशि पुरंद्राभ्यां नमः। आप अपने गुरु माते पितृ का ध्यान कीजिए। गुरु मात्रे पित्रे चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये
नमः। हाँ, गणेश जी के सामने छोड़ दीजिए, वहाँ नीचे कल सके नीचे। हाँ हाँ, वही ना गौरी गणेश का आसन, वही ना है। अब फूल लेके गणेश जी का वंदना कीजिए, दोनों आदमी थोड़ा थोड़ा फूल लीजिए, फूल भर जाएगा। फूल है वंदना कीजिए। ओम सर्वे संभाकारे सूत्र स्त्रा भुवनेश्वरा देवादि संतु न सिद्धयं ब्रह्मोसान जनार्दनं विशेषं माधव दुंडी दंडपाणी च भैरवं वंदे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिकां विनायक गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम सरस्वती ब्रह्मा यदो सर्वकामं सिद्धया वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदाम। गणेश जी को छोड़ दीजिए वहाँ। अब अक्षत ले लो वहाँ की, उनको दीजिए, आप उनका हाथ पकड़िएगा। सूर्य भगवान को ध्यान कीजिए कल जोड़ के। ये सूर्य का आसन है, ये विष्णु का आसन है, ये शिव का आसन है, ये सीता सहित राम लक्ष्मण का आसन है, ये नवग्रह का आसन है। तो ये पहले स्थान पर सूर्य भगवान को ध्यान किया जाए, कल जोड़ के पढ़ा जाए। ओम भूर्भुवस्वः भगवन श्री सूर्यादि पंचदेवता इहाग इह छ इह तिष्ठत भगवन सूर्य आभयामी स्थापयामी। फर्स्ट किला पर छोड़िए। अब अपने तिल जो हाँ अपने आहा ना ले भाई, उधर हाथ पकड़बे अपने गेट बंधन भेल है, अपने के वस्तु उठा के देवे के है, आधा पूजा के फल प्राप्त होई। माने नवी कर्म माने पूजा कर्म तैयो, उनका हाथ खाली पकड़ लेगा हम तैयो। अब वहां पर विष्णु भगवान को ध्यान कीजिए, तुलसी का पत्र लीजिए, तुलसी का पत्ता दिया उठा के, या तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु जी का ध्यान कीजिए। पढ़िए विष्णु बीचक्र में त्रिधा निदधा पडम सूढ़े गुंग भगवन नारायण विष्णवे नमः विष्णु आभयामी स्थापयामी। दो स्थान पर छोड़िए। जल से चार बार स्नान कराइए, जल से पहले सूर्य भगवान को तब विष्णु भगवान को। एतानि पाद्यानि अर्घ आचमन्यं सर्वांगे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। हरि ओम मा एतावानस्य महिमातो जयांसः पुरखः पादस्व विश्वाभूतानि त्रिपदशयामृतं देवे। हो गया पंचामृत स्नान कई बार। पंचामृत ये उसको सामने रखिए, लुटा के बगल में, हाँ वहां से स्नान कराइए कई बार। हरि ओम महा पंचनद सरस्वती मपीयन्ते स्त्रोतय सरस्वती तो पंचदा सो देशे भवस्सरिता। मिली पंचनामित स्नानं समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताय नमः भगवान विष्णवे नमः। कई बार शुद्ध जल मिली पंचनामित स्नानार्थे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः भगवान विष्णवे नमः। वस्त्र तुर्गदियम रक्षा सूत्र लाओ तोड़ दीजिए। ओम सूत वस्त्रम मंगल वस्त्र समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। सूत वस्त्रम समर्पयामि नारायण भगवान विष्णवे नमः। जल छोड़ियो। वस्त्रांतरे शुद्धोदक समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताय नमः भगवान विष्णवे नमः। फूल चंदन, लाल फूल में चंदन लाकर सूर्य भगवान को दीजिए। लाल फूल चंदन, ये लाल फूल, हाँ क्या कहती है, के फूल। हरि ओम मातोयम गंधर्वा अख सोमिंद स्वा बृहस्पति तामो खदे सोमो राजा विद्वान क्षमादमुच्यता। पढ़िए पुष्प इदु चंदनम लेपनम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। विष्णु भगवान को पीला फूल। ओम इदु पुष्प चंदनम लेपनम समर्पयामि श्री नारायण भगवान विष्णवे नमः। छोड़िए पर। अब अक्षत लेके सूर्य भगवान को दीजिए। ओम आक्षंग विंदते हवा प्रिया असुतोषो भावनम तते यतदेव जोन्द्रते हरि इदम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताय नमः। विष्णु भगवान को 3 को लेकर दीजिए। एते जगतिला भगवान विष्णवे नमः। दूभी के पत्ता, दूभी के दुर्वादल के पत्ता यहाँ थाली में है, उठा के दिया उन्हें। वो ओम कांडात प्रोहंते प्रखोसो परि एवानो दुर्भेन प्रतनु सहस्तेन च दुर्वादल पत्र समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताय नमः भगवान विष्णवे नमः। बेलपत्र लेके दिया जाएगा वो। हरि ओम नमो बिल्मणे च कविचने च नमो वर्मिने च वर्थुने च नमः सुरताय च सुरसेनाय च दुर्दभ्याय च चाहन्नन्याय च। एक बेलपत्र समर्पयामि सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। समीपात्र ओम सन्नो देवी रविष्ठया आपो भवन्तु पीतया संजोरभि
सर्वमी सर्वंतुना सर्वबाधा सर्व कष्ट निवारणार्थ समीपत्र समर्पयामि सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। हो गया। अबीर लेकर दीजिए। ओम आहेर भोगे प्रतिबाहो जयाम हेति प्रतिबाधम। पहले सूर्य भगवान को दीजिए ना। ओम अबीरम गुलालम चोभा चंदमेव च नाना परिद्रव्यम समर्पयामि सूर्यादि पंचदेवताय नमः भगवान विष्णवे नमः। अक्षत फूल लेके दीप के सामने दीजिए। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातः चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायुश्च प्राण च मुखः दग्निरजायत। पढ़िए। गंधम मारयामि दीपम दर्शयामि श्री सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। दीप के सामने छोड़िए। जल से हाथ धोइए। ओम ऋषिकेशाय नमः अच्युताय नमः गोविंदाय नमः। अब पंचमेवा नैवेद्य यहाँ तंका तंका दोनों जगह दीजिए। ओम नाभ्या आसेदंतरिक्षिष्णो देहो समवर्तया पद्भ्याम भूमि दृशाम श्रोताम तथा लोकांग अकल्पयन्नः। जल से आचमन करियम। नैवेद्यम नैवेद्यामि मुखे आचमन्यम जलपानीम समर्पयामि सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। कसैली लौंग इलायची सुपारी दोनों जगह दीजिए। पान के पत्ता दिया हुआ है। हरि ओम माया फले निर्या आप पुष्पा पुष्पानि बृहस्पति पुष्पानमुचगुंहसा। पर ये पुंगी फल पान पत्र समर्पयामि सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। पैसा लेके दिया जाए दोनों जगह। ओम हिरण्यगर्भ्य संवताग्रे भूतस जाता पतिरेक अशीसो धारा पृथ्व्यै धामुते मा तस्मै देवा हविखा विधेम। पर ये पूजाया सद्गुणार्थ दर्भ दक्षिणाम समर्पयामि सूर्यादि भगवान विष्णवे नमः। फूल लेके सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। फूल लेके सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए। सिंगल खाली सूर्य भगवान को। ओम जपा कुसुम्ब संकास्य काश्यप्या महादुतिम प्रणोति अस्मृत्या प्रणो अस्मिन्य दिवाकर। प्रार्थना पूर्वक नमस्करोतयाम भगवान सूर्यादि पंचदेवताभ्यो नमः। छोड़िए सूर्य भगवान पर। अब फूल लेके विष्णु भगवान को प्रणाम कीजिए। ओम नाना सुगंधित पुष्पानि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्ताम गृहनाम जगदीश्वरः। एक मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नारायण भगवान विष्णवे नमः। विष्णु जी को छोड़ दीजिए। जल गिराइए एक बार। पढ़िए। अन्या कृत्या पूजिया भगवान सूर्यादि भगवान विष्णु पूजते तक्ष प्रियंताम नमः। अब पान के पत्ता लियो एगो सिंगल। या इसको ऐसे रखिएगा दाहिना हाथ पर। ठीक है। आहा ऊपर रख दिए। तिल जाओ पान के पत्ता पर रथी पर रखिए। पान के पत्ता सुपारी रखिए उस पर एगो। लौंग इलायची पंचमेवा पंचामृत बेलपत्र दूभी तुलसी के पत्ता सब रखिए उसी पर। उस पर संकल्प 51 रुपया। इस पूजा का संकल्प इसी पर रखिए ना। पान के पत्ता पर 1 रुपया है तो आप रखिए उस पर। जल रखिए 1 बूंद। हो गया। अब उसको बायां हाथ हटाइए आप। इसको ऐसे चापिए। ये उंगली से दोनों से चाप दीजिए। जल रख दिए। अब नीचे से दाहिना हाथ लगा दियो अपने। पढ़ू। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने ओम तत्सत भूमौ जम्बू दीपे भारत खंडे आर्या वर्तंग देशे बिहार प्रदेशे मोदफुल क्षेत्रे मिथिलाया अंतर्गत बिहार प्रांते बैंकर्स कॉलोनी गृह निवासे स्थाने परिके मासानाम मासोत्तवे मासे शुभ पावन पवित्र मासे उपस्थित मासे मार्गशीर्ष मासे हेमंत ऋतु सूर्य दक्षिणायने
चंद्र राशि स्थिते देवगुरौ ससेसु गर्हेषु यथा यथा स्थान राशि स्थितेषु। अपन अपन नाम दोनों आदमी, ठीक है। कैस्यव, कौन कैस्यव गोत्र ना, कैस्यव गोत्रस्य उत्पन्नहम सकल परिवारस्य, इनका नाम लेबै। सपत्नी को हम पुत्र है, सपुत्रस्य पुत्री भी है, पुत्री माने लड़की, उनका नाम लेवन नहीं, पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं, सपुत्रस्य सकल परिवारस्य काश्यप गोत्रस्य सकल कामना मनोरथ सिद्ध्यर्थे। जिस कामना के लिए पूजा कर रहे हैं उस कामना को मन में रखिए। पर ये इनवर्षरी पूजन कै वर्ष हो गया ये? 15 साल। अच्छा, उस वर्ष को मन में कामना रखना है। श्री गणेश गौरी पूजन गणपत्यादि सहित वरुण देवता सूर्यादि भगवान विष्णु सहित सांब सदाशिव सहित सीताराम लक्ष्मण सहित नवग्रह देवता श्री सत्यनारायण देवता ध्यानम स्मरणम पूजनम कृतेन ब्राह्मण द्वारा तत्कथा सर्वण्यादि हवन्यादि निमित्तिक यजमानस्य संकल्प अहंकारिष्यते। विष्णु भगवान को छोड़िए, दूसरा स्थान पर छोड़ दो, उठोने हाँ फूल लेकर प्रणाम करूं। ओम यजाग्रतो दुरमुदयते दैवा ततोसो तस्या तथा वैते ज्योतिघां ज्योति एकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो ये आप संकल्प में वाक्य बोले हैं वो सब आपका वाक्य सिद्धि अस्तु रिद्धि अस्तु। छोड़ दीजिए संकल्प पर। हाँ, अब अपने अक्षत हाथ में लियो। वहां पर गणेश जी हैं कलसा के नीचे, उनको कल जोड़ के ध्यान कीजिए। दोनों आदमी अपने गौरी जी के ध्यान करवाएं, अपने गणेश जी के। गजाननं भूते गणाधिसेवितं कपित जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्नयति कश्चन स्वचक्रा सवेद्रिकां कम्पीलवासिनीं मां। पर ये भूत पर हाथ लगाइए। ओम मानस्तोके तन्यमानो आयुषिमानो गोखुमानो अश्वेश्वरी दिखामानो वीरान रुद्रभामिनो बधेह विश्वंत सदमित्वा हवामहे। अब कलसा के नीचे जो धान चावल रखा हुआ है उसको स्पर्श कीजिए। ओम धन्यामसे धनो देवानां प्रणयो वो दानत्तो वयनत्या धर्मा मनोप्रत सित्यामयो प्रसोद्धेवो सविता हरिण्णा प्रणोचा छिद्रेना पानि चक्षो महिपयोसी। दोनों हाथ कलसा को पकड़िए। ओम अर्जितं कलसंग महाविनस्पतो प्रणर्जया देवत्त श्वासान शस्त्र सोतो धारा पयस्वते पुन्ना विश्वताद्रये। अपन पूजा वाला लोटा उठा के 3 बार जल दीजिए। वाह, हाँ खाइए। जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं वैसे जल दीजिए। आप उनका हाथ पकड़िए। ओम वरुणस्तंभत नमसि वरुणस्य स्कंभ सदनि वरुणस्य रीतन सदन नमसि वरुणस्य रीतन सदन नमासीदा। 3 बार हो गया, तो रखिए। अब फूल चंदन लेके दीजिए। हाँ, उसी कलसा में हरि ओम मातोयम गंधर्वा अखा सोमिंद स्वा बृहस्पते तामो खदे सोमराजा विद्वान क्षमात मुचुता पुष्प चंदन समर्पयामि वर्णाधिष्ट शांति प्रसेवताभ्यो नमः। कसली छोड़िए। ओम या फली निर्या अफला आ पुष्प या पुष्पानि बृहस्प सुता तमुचगुम आसा पुंगी फल समर्पयामि शांति प्रसेवताभ्यो नमः। दूभी लेकर छोड़िए। ओम कांडात प्रोहंते प्रखोसो परि एवानो द्रुभेन प्रतनु सह सतेन च। एक दर्भ छोड़िए। ओम हिरण्यगर पैसा ओम हिरण्यगर्भ्या संबताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक अशीसो धारा पृथ्व्यै धामुते मा कस्मै देवा हविखा विधेमा दर्भादि समर्पयामि वरुणाधिष्ट शांति कृष देवताभ्यो नमः। उसी को कलसा में छोड़िए। एगो छोड़िए, एक दर्भ छोड़िए तो कोनो। हाँ छोड़िए। अब उसमें आम के पल्लो दीजिए। ओम अम्बे अम्बालिके नमान्नयति कश्चनः स्वचक्रसो भिद्रिकां कम्पीलवासिनीं माता अम्बे
कलश वरुणाय शांति कलशाय नमः। हाँ, उसको उठाइए, उसको अन्न वाला पात्र को, हाँ दोनों हाथ से आप भी पकड़िए, पढ़िए ओम पूर्णादर्वी प्रापत धन पूर्णम इदम पात्र अस्पित वरुण शांति कलश देवताय नमः। हाँ चलिए उसी पर से अब उसी कलशा पर सांगे सौ परिवार सायुध शक्ति सब कलशा पर ध्यान कीजिए, उनके पूरे फैमिली का, वरुण भगवान के अक्षर दीजिए, अक्षर ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वंदमाना दाससते यजमानो अहेड वरुणः बोधुसंग स मान आयु पर ये परमोखी अस्मिन कलसे सांगे सौ परिवार सायुध शक्ति सौ वाहना सहित कलशोपरि आभयामी स्थापयामी। उसी को छोड़िए कलशा पर से। अब एक बेर अक्षत लेके गौरी गणेश को छोड़िए और एक बेर अक्षत लेके कलशा को छोड़िए। ओम मनोर्ज्योते जुतघामा जसया बृहस्पते यज्ञमिमं तनो तरिष्टगों समिमं दधातु विश्वदेवासयं मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा गणेश अंबिकासु प्रतिष्ठिता भवेतयाम। चलिए गणेश जी पर अब अक्षत लेके वरुण भगवान को दीजिए। ओम मनोर्ज्योति जुतघामा जसया बृहस्पते यज्ञमिमं तनो तरिष्टगों समिमं दधातु विश्वदेवासयं मादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताय नमः सांगे सौ परिवार सायुज्य शक्ति सौवानादि सुप्रतिष्ठा भवेतयाम। चार चार बेर जल, चार बेर नीचे चार बेर ऊपर जल दीजिए। ओम एतावानस्या महिमातो जयांस पुरखः पादसा विश्वाभूतानि तिरुपदशयामृतं देवे पाद्योपाद्यम आचमन्यम अर्घम सर्वांगे शुद्धोदक दर्शनानि समर्पयामि गणेशंबिकाय नमः वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नानि समर्पयामि। हो गया। एक बार पंचामृत, एक बार नीचे पंचामृत, एक बार ऊपर। ओम पंचनदा सरस्वती मपयन्ते स्रोतया सरस्वती तु पंचधा सो देशे भव सरिता मिले पंचनामृत स्नानि समर्पयामि शुद्ध जल मिले पंचनामृत स्नानि शुद्धोदक स्नानि समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। हो गया। वस्त्र तोड़ दीजिए, वस्त्र रक्षा सूत्र दो नीचे दीजिए। ओम वेद सुप्तम यज्ञ समन्वितो सवर्णते वापसी निर्वते लोक लज्जा निवारणे सूत वस्त्रं समर्पयामि गणेशंबिकाय नमः वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः सूत वस्त्रं समर्पयामि। छोड़िए, जल से शुद्ध कीजिए। वस्त्रांतरे शुद्धोदक जल समर्पयामि गणेशंबिकाय नमः वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। एक ही बार वस्त्र पर जल देना है, फूल में चंदन लगा देना है दोनों जगह, पहले नीचे तब ऊपर। ओम त्वयं गंधर्वा अखा स्वामिन्द्र स्वा बृहस्पते तामो खदे समुराजा विद्वान क्षमा दमुच्यत पुष्प समर्पयामि गणेशंबिकाय नमः। अक्षर लेके नीचे ऊपर। ओम अक्षंगमिन्दते हवा प्रिया असुतो शोभावनं तते हरि इदम अक्षरं समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। दूबी लेके दिया। ओम कांडात प्रोहन्ते प्रघोषोपरि एवानो दुर्भेन प्रतनु सहसतेन च दुर्वाकुर्न पत्र समर्पयामि गणेशंबिका वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताय नमः। बेलपत्र कैगो नमो बिल्मणे च कविचने च नमो बर्मिने च वर्धुने च नमः सुरताय च सुरसेनाय च दुदभ्याय च चाहनन्याय च। एक बेलपत्र समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताय नमः। माला दिया उन्हें को। ओम मल्यादि सुगंधानि मालत्यादि दिनिविधि प्रभु माया हर्तानि पुष्पानि एक माल्यम समर्पयामि वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। जल से तंगा शुद्ध कर दियो। मल्यादि शुद्धम पानीयम जल समर्पयामि। अक्षत फूल लेके दीप के सामने दिया। चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो अजायत श्रोत्रा वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत। जल से हाथ धोलू। ओम ऋषिकेशाय नमः अच्युताय नमः। हो गया। पंचमेवा नैवेद्य दीजिए। पंचमेवा गौरी गणेश को ऊपर में। ओम नाभ्या आसीदंतरिचा कृष्णो देहु समवर्तया पदभ्याम भूमि दृशाम श्रोताम तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताय नमः। जल से आचमन नैवेद्यम नैवेद्यामि मुखे आचमन्यम जलपानिम समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। गणेश जी के पान के पत्ता दियो, लौंग इलायची तोड़ के दिया आधा आधा दोनों जगह। ओम यद पुरुखेन हविखा देवा यजमजंत वसंतो सयाध्याय अग्निसिद्धम सरयद्धवे तांबूल पान पत्रम समर्पयामि गणेशंबिका सहित वरुणाधिष्ट शांति कृत देवताभ्यो नमः। छोड़िए वहां पर पैसा लेके दोनों जगह। ओम हिरण्यगर्भ्य संपदाग्रे भूत सजाता पतिरेका
असी सौधारा पृथव्यै धामुते मा कस्मै देवा हविखा विधेम। पढ़िए पूजाया सद्गुणार्थ दर्पदक्षिणाम समर्पयामि। गणेशंबिका वरुणाधीष्ट शांति कलश देवताय नमः। सांगे सपरिवार सायुध्य शक्ति सवाहनाय नमः। अब जल गिराओ एक बार नीचे कलशा के सामने। अन्या कृतया पूजया वरुणाधीष्ट शांति देवता पूजते तत्प्रियंताम नमः। फूल लेके गणेश जी को प्रणाम कीजिए। विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश अंबिकाय नमः नमस्करोमि। गणेश जी पर छोड़ दीजिए। अब फूल लेके वरुण भगवान को प्रणाम कीजिए। नमो नमस्ते अस्फटिका प्रभाया सुश्वेतहारा यशुमंगलाय सुपास हस्ता यझसासनाय जलाधिनाथा य नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि वरुणाधीष्ट शांति देवताय नमः। छोड़िए वहीं पर। अब अक्षत हाथ में लीजिए। शंकर भगवान का ध्यान कीजिए। ओम धयाय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावत समत्नांकल्पो उज्ज्वलांगं परशो मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नमं पद्मांसीनं अस्तुम्रग्ने वृद्धं कृतिवसानं विश्वान्ध विश्वन्दया निखला भैरणं पंचवक्रं त्रिनेत्रयं। प्रिय भूर्भुवस्व भगवते साम सदा शिव इहाग यह तिष्ठता। छोड़िए पर तीसरा स्थान पर। फिर अक्षत लीजिए। राम जी का ध्यान कीजिए। नीलाम श्यामम कोमलांगम सीता समारोपितम वाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि रावम रघुवंशनाथम। पर सीता सहित राम लक्ष्मण इहाग यह तिष्ठता। बीच में छोड़िए। फिर नक्षत्र लेके नवग्रह भगवान के ध्यान करके सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु के ध्यान करके कल जोड़ के प्रकृति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। पर ये सूर्यादि नवग्रह देवता इंद्रादि 10 दिक्पाल इहाग इह तिष्ठता। जल से स्नान कराइए। एतानि पाद्यानि अर्घाचमन्यम सर्वांगे शुद्धोदक जल स्नान समर्पयामि। सांब सदाशिव सहित सौसित राम लक्ष्मणाय नमः। सूर्यादि नवग्रह देवता इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। पंचामृत हरि ओम मा पंचनधा सरस्वते मपेयन्ते स्त्रोतया सरस्वते तो पंचधा स्वदेशे भव सरिता मिलि पंचनाम स्नान समर्पयामि। सांब सदाशिव सहित भगवान ससित राम लक्ष्मण भगवान नवग्रह देवताय नमः। एक बार जल मिली पंचनामित स्नानार्थे शुद्धोदक जल स्नान समर्पयामि। सांब सदाशिव सहित भगवान ससित राम लक्ष्मण सहित भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। वस्त्र सर्वांगेषु शरीर प्रोक्षणं वस्त्रं समर्पयामि। सांब सदाशिवाय नमः। स्वसित राम लक्ष्मणाय नमः। सर्वांगे सूत वस्त्रं समर्पयामि। भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। जल से सिंचन वस्त्र वस्त्रांतरे शुद्धोदक जल समर्पयामि। सांब सदाशिव सहित ससित राम लक्ष्मण भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। फूल चंदन हरि ओम मातयं गंधर्वा अखा स्वामिन्द्र स्वावृषते तामो कदे सोमो राजा विद्वां क्षमादमुच्यता। पुष्प चंदनम लेपनम समर्पयामि। सांब सदाशिवाय नमः। भगवान सौसित राम लक्ष्मणाय नमः। भगवान सूर्यादि नवग्रह इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। अक्षत लेके दिया जाए। अक्षंगमिंदते हवा प्रिया असतोषो भावनम तते युजंत्रते हरि। सब पर दे दीजिए। इदम समर्पयामि। सांब सदाशिव ससित राम लक्ष्मण भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। दूबी लेके सब पर। ओम कांडात कांडात प्रोहंते प्रखोसो परि एवानो दुर्भेना
प्रतनु सहसतेन च दुर्वा पूर्णपत्र समर्पयामि साम सदा शिव ससित राम लक्ष्मण सहित भगवान सूर्यादि इंद्रादि दस्तिपालेभ्यो नमः। अब तुलसी में चंदन लाके राम जी को दीजिए। ओम विष्णु विचक्रमे त्रेधानि पददा समूढ़स्य पाटकं सूर्य तुलसी चंदन पात्रम समर्पयामि राम लक्ष्मणाय नमः। अथि लिख दीजिए अबीर गुलाल सब पर अहिर भोगे प्रतिबाहो जायाम एति प्रतिबाधमाना हस्तधनो विश्वाय वयुमाम पुमा पुमागुम प्रतिपातु विश्वता नाना प्रद्रव्यम समर्पयामि साम सदा शिव ससित राम लक्ष्मण भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब अक्षत फूल के दीप के सामने दिया चंद्रमा मनसो जात चक्षसो सूर्यो अजायता श्रोत्रावायुश्च प्राण च मुखादग्निरजायता पर्ये गंधम मारयामि दीपम दर्शयामि वरुण साम सदा शिव ससित राम लक्ष्मण नवग्रह देवताभ्यो नमः। जल से हाथ धो ले भाई। हस्तो प्रक्षाल्य नमः हृषिकेशाय नमः। पंचमेवा नैवेद्य ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष सृष्णोदो समवर्तय पदभ्याम भूमि दृशाम श्रोताम तथा लोकाम अकल्पयन सफर तीनों पर नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि साम सदा शिव ससित राम लक्ष्मण सहित भगवान नवग्रह देवताभ्यो नमः। जल से आचमन नैवेद्यम नैवेद्यामि मुखे आचमन्यम जलपानीम समर्पयामि साम सदा शिव ससित राम लक्ष्मण अंजनी ससित राम लक्ष्मण सहित सूर्यादि नवग्रह इंद्रादि दस्तिपालेभ्यो नमः। लौंग इलायची दीजिए सुपारी रखो ना वो रखो ना लोग एक उठा के दोनों मिल जाएगी तो ना तीनों पर देना है। हाँ तीनों पर देना है तीनों पर सुपारी देना है। ए लवंग तांबूलम पुंगी फलं मुखवासार्थे समर्पयामि श्री सांब सदा शिवाय नमः। एगो लौंग एगो सुपारी लेके दीजिए ना सब भगवान पर। मुखवासार्थे पुंगी फलं पान पत्रम समर्पयामि साम सदा शिव सहित ससित राम लक्ष्मण सूर्यादि नवग्रह इंद्रादि दस्तिपालेभ्यो नमः। पैसा लेके तीनों जगह दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ्या संबताग्रे भूत सजाता पतिरेक असी सौधारा पृथ्वे धामुते मां कस्मै देवा हविखा विधेम। पूजाया सद्गुणार्थ दक्षिणाम समर्पयामि। फूल लेके प्रणाम कीजिए। सेवंती कांग बकुलम चंपटाल वैजय पुन्नांग जाति करवि रसाल पुष्पे बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमं जरीबी त्वं पूजया मि जगदी स्वर में प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान साम सदा शिव नवग्रह देवताभ्यो नमः। छोड़ दीजिए उठमने जल एक बार अन्या कृतया पूजिया पंचदेवता पूजिते तत्प्रियंताम नमः। अब भगवान सत्यनारायण भगवान अपने आसन पर हैं, उनको कल जोड़ के ध्यान कीजिए। फूल लेके तिल जौ लेके पढ़िए। आगछः देवस्य सत्यनारायण प्रभु क्रियमाणा मयाम पूजा गृहनाम जगदीश्वरः भूर्भुवस्वः भगवान श्री सत्यनारायण प्रभु इहाग इह छ इह तिष्ठत भगवान आसनोपरि ध्यानम आवाहनम समर्पयामि। श्री भगवान के सामने और तुलसी का पत्ता उठाइए, उनके विराट रूप का ध्यान कीजिए। विराट रूप मन देखे हुए सत्यनारायण भगवान का, तो विराट रूप का ध्यान करना है। ओम नानारत्न समायुक्तम क्रातम विभूषितम आसनम देवस्यम प्रियतम प्रतिगृह्यताम। पढ़िए। इंद्रया वर्द श्यामम शंख चक्र गदाधारणम नारायणम चतुर्बाहु श्रीपद भूषितम नीलवर्णम पीतवस्त्रम श्रीपद भूषितम गोविंदम गोकुलानंदनम जगतम पित्रम गुरु एतानि सपुष्प ध्यानार्थम भगवान सत्यनारायणाय नमः। छोड़िए यहीं पर 4 बार जल दीजिए। ओम एतावानस्य महिमातो जयंसः पृखसो पादसा विश्वाभूतानि त्रिपदस्यामृतं देवी पाद्योपाद्यम आचमन्यम अर्घम सर्वांगे शुद्धोदक पाद्योपाद्यम समर्पयामि। हो गया 4 बार? हाँ हो गया। भगवान को उठाइए, पंचामृत में स्नान कराइए उनको। लहे लहे भगवान का थोड़े थोड़े ठीक से कोई बात नहीं, उनके स्थान पर गिरा कोई बात नहीं। हरिओम महापंचनदा सरस्वते मापियन्ते स्त्रोतया सरस्वते तो पंचधा सो देशे भव सरिता। पढ़िए। दुग्ध दधि सक्रादा मधु घृत स्नानियम श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः। भगवान उठाइए चुरुआ में, बायां हाथ पल्लू उठाइए जल का, उसी जल से उसी में स्नान कराइए पंचामृत में।
उसी पंचामृत में हाथ रखिए, उसी में जल से स्नान कराइए। इसी में हाथ रखिए ना, इसी में जल गिराइए ना ऊपर से पल्लों से, पर पढ़िए ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सब तीर्थ जले स्नानियम श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः। चलिए हो गया। एगो फुट में पूछिए भगवान को, कोनो एगो फुट निकालिए, भगवान को पूछिए, कोमल भाव से पूछिए। पढ़िए ओम शरीराम स्नानम शरीर पोक्षणम सूत वस्त्रम शुभ वस्त्रम समर्पयामि श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः। भगवान को पूछ दिए, भगवान को उठा के वहां स्थान पर रखिए। पल्लों से एक बार वस्त्र पर जल छोड़िए। वस्त्रांतरे शुद्धोदक जल समर्पयामि। चलिए वस्त्र लेके भगवान को दिया जाए। बीच में भगवान के चारों बगल से वस्त्र रहेगा। चंदन लगाइए, तुलसी में चंदन लाके भगवान पर दीजिए। ओम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निपतया सामोढ़स्य पाठगुं सुरे तुलसी दल चंदन पात्रम समर्पयामि नारायण भगवान विष्णवे नमः। तिल जो लेके दीजिए। एते जब तिला भगवान श्री सत्यनारायणाय नमः। अबीर लेके दीजिए। अहिर भोगे प्रतिबाहु जायाम हेति प्रतिबाधमाना हसदनो वैमाम पुमा पुमा गुण प्रतिपातो विश्वता। माला दीजिए। मल्यादि सुगंधानि मल्यादिनी भी प्रभु एक माल्य मतलब समर्पयामि भगवान सत्यनारायणाय नमः। बेलपत्र समीपत्र दूबी सब दीजिए। ओम नमो बिल्मने च कविचने च नमो वर्मिने च बर्थुने च नमः सुरताय च सुरसेनाय च दुदभ्याय च चाहनन्याय च। छोड़िए ऊपर। अक्षत लेके दीप के सामने दीजिए। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायु च प्राण च मुखा अग्निर जायता। पर ये गंधम मारयामि दीपम दर्शयामि भगवान सत्यनारायणाय नमः। जल से हाथ धोइए। ओम हृषिकेशाय नमः अच्युताय नमः। सौसा फल कहाँ है भगवान के भोग के लिए? जय को फल लाए हुए हैं, तय में से कई को फल मंगवाइए। कटोरी में प्रसादी निकलवाइए। 2 कटोरी में कुल देवता तर भेजिए, वो यहाँ लाइए। राहुल कहाँ है आप लोग? बोलिए। तो फल दीजिए ना, वहाँ रखा हुआ। अरे सौसा फल चाहिए। सब में से दीजिएगा। लड्डू लाए हुए हैं, हाँ सब मंगवाइए और निकालिए उनमें से लड्डू। प्रसादी वो में से चढ़ जाएगा कटोरी में। भगवान को चढ़ेगा, वो निकाल के रखिए ना पत्ता को। थर्मोकोल में कटोरी मंगवाइए ना। ऐसे ही दे दे। वो दीजिए ना। तो सब धोया हुआ है। दीजिए उनके हाथ में दीजिए। सब धोया हुआ है। दीजिए उनके हाथ में। पकड़िए। कटोरी ला ना बेटा, छोड़ अभी कटोरी दो तो उठा के वो वाला थर्मोकोल लड्डू धर दीजिए उठा के उनके हाथ। छोटा वाला लड्डू धर दीजिए उठा के हाथ लाया में। है ना वही ला। पढ़िए कि नैवेद्यम नैवेद्यामि समर्पयामि ऋतुफल नैवेद्यम भगवान सत्यनारायणाय नमः। दीजिए भगवान जी को। हाँ सब पांचों में से एक ही को है ना। 6 हो गया लड्डू तो एगो मिष्ठान अलग से 5 को फल चढ़ाइए ना। ठीक है चढ़ाइए ना भगवान जी को। हाँ रानी बता चूड़ा चूड़ा अब निकालिए, चूरन निकालिए। दीजिए ना कथी करी नहीं कुछ उसमें से दीजिए ना, उसमें से अरे ठुआने रखिए ना, चीनी लाइए ना, मिलाइए ना ठुआने। अब कहाँ लेके जा रहे हैं उसको? अच्छा ये बात सही है। तो वो करके कटा हुआ फल दे। सब कटोरी में निकालिए ना। कटोरी में थोड़ी बड़ी के कटोरी लेके आते किचन हैं। में कटोरी है, चाहे पूजा घर में होगा। थर्मोकोल का कटोरी होगा ना। हाँ हाँ लेके आ रहे हैं। हाँ ले जाइए, इधर से ले जाओ, इधर है। ला
पूजा पर तो उठो ना, तुरंत गिनीज बुक बना लिखवा बताइए दीजिए ना वो वही काम कर दी थी, जिंदगी में नाम लिखा गया। ये नहीं डाला है उनके प्रसादी में। वो भी सोचे कि भगवान जी को डायबिटीज हो जाएगा। भगवान जी को कहूँ डायबिटीज होता है। आप गणेश जी पर चल जाइए, तनका लड्डू खाते हैं। आज तक मैंने कहीं सुने हैं उनको कहीं चीनी का बीमारी हुआ है। हाँ, टेस्ट कराएंगे। इसलिए भगवान को कुछ नहीं होता है। हाँ लड्डू डाला हूँ लीजिए। इसको लो उधर मिला के लाना हो, इधर गिर जाएगा। वो कुल देवता कर भिजवा दियो, लड्डू धाते पकाएगा। ये तो भगवान का हो गया। अच्छा एक बार निकाल दे। भगवान निकालिए ना। हाँ तुलसी के पत्ता रखिए ना। पढ़िए ओम तूयम वस्त गोविंद तुमवे समर्पिते गृहनाम सुमुखो भुवता प्रसीदा परमेश्वरा भगवान सत्यनारायणाय नमः सलील चूर्ण नैवेद्यम समर्पयामि। प्रिय भगवान जी का नीचे ठेका के नीचे भगवान को ठेकाइए, नीचे रख दीजिए। नीचे रखिए, अंदर जाने दीजिए ना, अंदर जाने दीजिए। लड़की है बस जल से आचमन कराइए। नैवेद्यम नैवेद्यामि आचमन्यम जलपानम समर्पयामि भगवान सत्यनारायणाय नमः। पान के पत्ता ले लूं। पान के पत्ता पर जनाऊ सुपारी लौंग इलायची सब धर दीजिए भगवान को। हाँ पैसा माने हाँ 51 रुपया भगवान जी को दीजिए। चलिए जो है तो जो है दीजिए। हाँ ठीक है, जो है दीजिए। और ये तांबूल यज्ञोपवित्र दर्भ समर्पयामि श्री भगवान सत्यनारायणाय नमः। फूल लेकर प्रणाम करिए भगवान के। ओम यज्ञेन यजमजंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमा सन्नते हनाकमं महिमाना सतत यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा। और ये पूज तो सिद्ध प्रसिद्ध यजमानस्य क्षमस्व कल्याणम कुरु। सुनिए भगवान जी का। अब आप लोग को कथा हिंदी में सुना दिया जाएगी संस्कृत में। ठीक, चलिए फूल ले लीजिएगा वो। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अतः प्रथमो अध्याय एक समय प्राणियों को हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीय नवमी शरण क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूजी शिष्य दोनों के सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूजी को आते देखकर महातेजस्वी सौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सौनकादि ऋषि परस्पर सिद्धता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सौनकादि मुनियों को दिए आसन पर संपूर्ण शिष्य अति बुद्धिमान सूजी बैठ गए। बैठे हुए सूजी से सौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महेश, हे सर्वज्ञ सूजी, इस कलयुग में मनुष्य को हरिभक्त किस उपाय से हो, हे भगवान वो कहिए, क्योंकि कलयुग में प्राणी पाप करने के तत्पर में वेदाधीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने में सब पाप विकृत हो जाएंगे। तब तक ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तक ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़ा धन
कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा उपाय हम लोग को वर्णन कीजिए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निविरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान है। जो संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोग को सुनने की इच्छा है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वेदाज्ञा आज्ञता आप जैसा दूसरा कोई नहीं बकता, कोई नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णव में आदरणीय हो, कारण कि तुम सब प्राणियों को सदैव हित चाहते हो। हे सौनक, सुनो, मैं आपसे यह उत्तम व्रत कहूंगा जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मी पत्नी भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, हे ऋषिगण, उसे सावधान होकर सुने। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए भगवान जी पर। अतः द्वितीय अध्याय। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा लेकर अनेक लोग में घूम मृत्यु लोक में, आप लोग को लास्ट में चढ़ाना है, ठीक है। मृत्यु लोक में आए, यहाँ उन्हें देखा प्राणियों के पीड़ाओं से युक्त होकर योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म में दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक को चले गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं, जिन्हें शंख चक्र को धारण किया, वनमाला शोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य है, अत्यंत शक्तियुक्त और निर्मुक्त हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता हैं और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो, तुम्हारे मन में क्या है, जो हमसे पूछोगे वो हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, हे मृत्युलोक के प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म में कलेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, मैं उपाय सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपया कर, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोक में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने में इस लोक में सुख और परमलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल और पूर्व में किसने किया था, किस समय यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख, शोक आदि का नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्तियुक्त श्रद्धायुक्त किसी भी दिन सायंकाल में भगवान सत्यनारायण का पूजा करे और अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सभा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिलावे। 1.25 पांव अथवा 1.25 सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से भगवान का नैवेद्य लगावे। बांधवों के साथ कथा सुने और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं में खाकर रात्रि में नित्य गिदादी करे। तदनंतर तब श्रोतागण श्री सत्यनारायण भगवान का आसन करते हुए अपने अपने घर जाएं। इसी प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने यह पहले व्रत किया था वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सदानंद नामक एक ब्राह्मण दुक्षा विपाशा से दुखित नित्य पृथ्वी भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, आप किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घुमा करते हैं, यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला कि मैं अत्यंत दरिद्र हूं, मैं भिक्षा के लिए मैं पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण रूप से कहें। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्रह्म रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर ब्राह्मण सतानंद में निश्चय किया कि कल मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर यह संकल्प किया कि आज मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर वह भिक्षा मांगने को गया। उसे सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला।
उस धर्म से अपने भाई बंधुओं के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह दुखों से छुटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर में वह श्रेष्ठ माने जाने लगा। तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन जिसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अतः तृतीयोध्याय। सूत जी बोले कि सोनका विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैं कहा। और दूसरी बात जो वह पूछोगे, सोनका जी बोले कि सूत जी इस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने व्रत को किया सुनिए। एक समय द्विज निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां आया। भूख प्यास से पीड़ित काष्ठ के बाहर को रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। लकड़हारा नर्मदा से हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला कि मनोरथ को देने वाला, दुख शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से यह धन धनादि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को खाकर जल पीकर भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो दर्प प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यदेव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखा। जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुन्ना दर्प प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको सवाई लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र युक्त हो गया। इस लोक में वह सुख पाकर अंत में सतलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूं, उसको सुनिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयोध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अतः चतुर्थो अध्याय। सूत जी ने कहा कि राज्यों श्रेष्ठ में उल्लामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के दृश्य मुख वाली प्रगंध पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गए। वह राजा व्रत करता हुआ देखकर नर्मदा से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, कारण मेरे भी घर कोई संतान नहीं है। इस अनुष्ठान व्रत से हमारे घर संतान अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह सतानंद व्रत को कहा और यह संकल्प किया कि जब भी मेरे घर संतान होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य पूरा करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत चीज से गर्भवती हो गई। उसने 10वें माह में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु ने कन्या का जात कर्म करवाकर कालावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपनी स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले वाला संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य पूरा करूंगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य पढ़ने लगी। एक दिन धर्मज्ञ साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निर्मित कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए।
उस नगर में एक वणिक पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणयुक्त लड़के को देखकर जाति भाइयों के साथ प्रसन्न चित्त से विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वणिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभागवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज क्रम में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसापुर नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु को प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा लिया। अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डरकर धन को यहीं ही रखकर आप छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित होकर राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको आप आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर उन्हें खूब बंदी खाने में बंद कर दिया। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम चतुर्थोध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः पंचमोध्याय। सूजी बोले कि सतदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया का वचन को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्रियां बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि व्याधि से पीड़ित भूख प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां श्री सत्यनारायण के व्रत को देखकर कथा को सुन निज मनोरथ को मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात गए अपने घर आई। तब लीलावती कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य वचन बोली कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण के व्रत को मैं ब्राह्मण के घर देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती का वचन सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत को करने के लिए उद्युक्त हुआ। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत को किया। उसने सतदेव से यह दिव्य वर मांगा कि हे सतदेव, हमारे पति और दामाद को जल्दी अपने घर आवे। मेरे पति और दामाद के अपराध के क्षमा करने योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखाया कि हे राजन, कल सवेरे ही सज्जन बनियों को छोड़ देना, नहीं तो और उनका जो भी तुमने धन लिया वह सब दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र तेरा राज्य नष्ट कर देंगे। यह बात राजा के कहकर भगवान प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हो मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर कहा कि बांधे हुए बनियों को तुम सिर छोड़ दो, ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत लोगों ने बनियों को बंदी खाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और विलुप्त वचन बोले कि हे महाराज, हम इन दोनों बनियों के बंधन से छुड़ाकर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार पूर्व वृत्तांत स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु साधु दामाद को कुछ भी न कहा और बलि पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला कि अभागवश तुमको बड़ा दुख मिला, आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर के हथकड़ी बेरी कटवाकर क्षौरम कर्म करवाया। फिर वस्त्र आभूषानी देकर बनियों को संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उतना दुगना देकर अब आप अपने घर को जाएं। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार कर कहा कि अब आपकी कृपा से हम घर जाते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम पंचमोध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः षष्ठमोध्याय सुतोवाच। सुजी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला गया। कुछ दूर जाने पर सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है। मतोमंत महाजन बनिया हंसकर बोला कि हे दंडनीय, ये क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में लतादी पत्रकादि है। तब दंडनीय के ऐसे वचनों को सुनकर बोले भगवान की तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडनीय के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठाकर देखा। साधु को आश्चर्य हुआ। जेहू उसमें नाव में
लतादिक देखकर तेहू वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। सचेत होकर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं दंडनीय महाराज ने श्राप दिया, वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए आप उन्हीं के शरण में चले, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडनीय के पास गए और दंडनीय को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदृत वचन बोले कि जो मैंने आपसे कहा, हे प्रभु, उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार शोकाकुल हो गया। तब दंडनीय रोते हुए देखकर बोला कि रो मत, मेरे वचन को तू सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरते रहता था, मेरी इच्छा से तुझे दुर्बल बारंबार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु अस्तुति करने लगा। साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता आपके बड़े अद्भुत गुण को रूप को नहीं जानते। मैं मूढ़क, मैं आपको कैसे जान सकता हूं? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। मैं यथाविवक विस्तार पूर्वक आपकी पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूं, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। इसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए और मनवांछित वर देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन में परिपूर्ण देकर उस पर चढ़ गया। सदैव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। यह बात उसने सज्जनों से कह यथाविधि पूजन कर सदैव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यतन सहित का अपने देश को चल दिया। अपने नगर के समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि मेरी रत्न रूपी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की पत्नी को देखकर प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत इष्ट मित्र के धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित होकर सतदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम सिद्ध व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी से व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर पति को देखने चली गई। इससे भगवान क्रोधित हो गए, उसके पति सहित नाव सहित जल में डुबो दिए। कालावती कन्या अपनी पति को न देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखी देखकर डरे हुए मन से कहा, यह क्या हुआ? नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखित देखकर अति विहुल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी। इसी क्षण नाव चलाने वाले कैसे अलसित हो गए। न जाने कौन देवता के अनारस से नौका जल में नहीं दिख रही। श्री सदैव के महामत को कौन जान सकता है। यह कहकर अपने चरणों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कालावती स्वामी को न देखते हुई अति दुखित पति को पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का यह चरित्र देखकर धर्म के साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सदैव की माया से बारंबार छल गया हूँ। मैं यथाविभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इसी प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भगवान संतुष्ट हो गए और भक्त सतदेव की कृपा से आसमानी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। वह अति घर पुण्य जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी तो वह निसंदेह पति को देख पाएगी। यह आसमानी सुनकर सिर्फ घर में जाकर प्रसाद भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कालावती संतुष्ट होकर अपनी पति से कहने लगी, पिता से कहने लगी कि आप सिर्फ घर को चलिए, विलम्ब न करिए। कन्या का वचन सुनकर साधु दामाद सही संतुष्ट होकर बांधवों के साथ घर में गया। उस दिन से वह हर महीने विधि पूर्वक भगवान का पूजन करने लगा। फिर सूजी कहने लगी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं और आपसे कहता हूँ, इसे सुने। इसी पुराने रेवाखंडे खष्टमो अध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अच्छा, लास्ट अध्याय है, फूल ले लीजिए हाथ में। सूत जी बोले कि प्रज्ञा पालंग में तत्व ध्वज नामक राजा था, जिसने सदैव के प्रसाद से त्याग सती को पाया। एक दिन उसने वन में मृग आदि अनेक पशुओं को मारा। पीछे आकर वृक्ष ने सदैव भगवान का पूजन देखा, जिसको गोप बंधु संतुष्ट चिन्ह से अहंकार से राजा न वहां गया न भगवान को प्रणाम किया। जब गोप राजा को प्रसाद देने लगे तो राजा ने प्रसाद का अनादर किया। गोप वही प्रसाद रखकर चले गए। इसी प्रसाद अनादर करने से उस राजा के 100 पुत्र थे, सब मर गए, धन ध्यान सब नष्ट हो गया। तब राजा ने विचार किया कि सदैव से मेरा धन नष्ट कर दिया, मैं वहीं जाऊंगा जहां अहिरों के साथ मैं पूजा करूंगा। श्रद्धा पूर्वक सदैव का पूजन किया। सदैव से प्रसाद धन पुत्र युक्त हुआ। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक गया।
जो प्राणी अति दुर्लभ सदैव के व्रत को करता है, भक्तियुक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा सुनता है, उसको सदैव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पावे, कैदी छूट जावे, भार्यता भय छूटे ना, इसमें कोई सने नहीं। यह पुनित व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सतलोक हो जाता है। सूजी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने सत्यनारायण व्रत आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सदैव की पूजा कलयुग में फल देने वाली होगी। उन्हें कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्यरूपी विष्णु भगवान सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण करके वांछित फल देंगे होंगे। हे मनुष्य, जो प्राणी इसको पढ़ता है या सुनता है, उसके संपूर्ण पाप सदैव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई सने नहीं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायाम 7वां अध्याय संपूर्णम। एक बार बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए भगवान जी को। चलिए हवन हवन का अधिलाइए लकड़ी लकड़ी वही रूम में होगा। देखो इसमें होगा नहीं, लकड़ी वो इधर ही है। 9 ग्राम का लकड़ी है ये, चलेगा। बिना नमक का लकड़ी का हवन होता है। लेकिन और भी लकड़ी है आम का, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ वही ना, आम का लकड़ी। अभी नहीं, उसमें नीचे मछली डाल दीजिए ना। क्या पहले धूप डालिए, पहले अपना सा कपूर डालिए ऊपर से, तब चारों बॉल से लकड़ी दीजिए। अच्छा ठीक नहीं, लकड़ी क्या लकड़ी अभी लेके आइए उधर से। अरे आम वाला लकड़ी दुकान पर से नहीं कहा, पैसा दे दिए, बोला नहीं। चले कोई बात नहीं, पैसा दे के लकड़ी में छोड़ दिया। बोले पूछे भी है क्या बोले हाँ आ गया। वो दे दिया था, जोक के दे दिया। जो के सब रखे था। नीचे ऐसी रखिए ना। धूप रखिए ना पहले। हाँ हाँ धूप रखते हैं। धूप लाओ धूप लाओ। अलग से बाहर लग लेता, बोला नहीं। नहीं है, इसमें जितना लकड़ी तक काम हो जाएगा। मेरे दोस्त में कपूर मिला दो। काट के दीजिए ना। निकाल लो। ये बढ़िया वाला कपूर हुआ है, वो उठा ला पैकेट में बस। वो छोड़ दीजिए आप, वो ना आरती हो जाएगा। चूड़ा दही एगो में, चूड़ा दही मसाला कटोरा में एगो। देख लेना। चीनी देगा ना, चीनी चूड़ा है यहाँ उठा के दीजिए हवन वहाँ सामने दीजिए। उठा के नहीं पूजा घर में डब्बा होगा हाँ घी डब्बा में मिला है। घी दियो तो 3 बेर लियो, घी दियो ना 3 बेर अपने में। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा ओम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम अग्नि देवताय स्वाहा इदम प्रजापते नमः। चलिए अब अक्षत लियो ना हाथ में। पढ़ू ओम भूर्भुवः स्वः जीवानां सतमंगल अग्नये नमः आभयामि स्थापयामि। छोड़िए उसी में फिर घी लेके दीजिए। ओम नम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। हाँ तो नवग्रह लकड़ी तो फाड़ के गाड़ियाँ रख दी, आम का लकड़ी का काम था, हम लोग छोड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं। अतिथि कीजिए, धूप से कीजिए।
दूर से अच्छा दो दीजिए भाई घी दीजिए घी से घी तो पकड़ने दीजिए पहले तो हाँ जाइए। घी को मतलब खाना हम लोग छोड़ के आ गए। पैसा ले लीजिए छोड़ दो कपूरा में है क्या है यहाँ पे है बहुत है। चलिए थोड़ा थोड़ा लेके कीजिए हवन। पकड़ ले आगे वाला जल्दी पकड़ ले। भगवान दोनों आदमी कीजिए हवन। स्वाहा 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 स्वाहा। आरो आदमी है करने वाला। और कौन आउट कर रहा है? पूरा दे मिला हाँ शक्कर मिलेगा, शक्कर मिलेगा। भगवान के भोजन में शक्कर चीनी नहीं मिलता है। शक्कर मिलेगा। इतना छोड़ा यहाँ से दीजिए थोड़ा सा, उधर ही रखिए। स्वाहा 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 स्वाहा। चलो अब कोई ना है और कोई है? ये सब डालना है। हाँ डालिए थोड़ा दे दो। चलिए हो गया रखिए उसको। फिर आएगा काम, फिर पूरा काम आ जाएगा सबका। सानिए उसको स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चलिए कपूर दीजिए ना उसमें, कपूर को जलाइए ना उसमें। हाँ दिए दिए कपूर हाँ दिए अच्छा हुए हैं। ठीक है। बताएगा स्वाहा आराम से धीरे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। चल जाइए। चलिए अब कोई ना है, आरो आदमी है। अब कोई ना है, पूछना लोग पूछू ना खा के आप दे दीजिए बिस्कुट खा लीजिए अति खाए। मीठा खा के नमकीन, बिस्किट मीठा के नमकीन। दोनों लगा दोनों से तूने बुझे छी बिस्कुट खाइए भगवान ने नहीं। आप दे दीजिए। भगवान तो 24 घंटा हमको आपको देख रहे हैं। 24 घंटा 1 सेकंड भी बोझ नहीं है कि नहीं? चलिए स्वाहा जपते स्वाहा, देवताय स्वाहा, कुल देवताय स्वाहा, ग्राम देवताय स्वाहा, स्थान देवताय स्वाहा। वहीं से स्वाद अरे उल्टा मेरा पक्ष ना कोई दिक्कत नहीं है। आप हवन के चारों कोना से आप हवन कर सकते हैं। स्वाहा 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 स्वाहा। 5 बेर हो गए। चलो अब चूड़ा दही दिया, अब कोई ना है दिया चूड़ा दही दिया 3 बेर में। ओम विष्णु हाथ पकड़ लिए उनका हाथ पकड़। ओम विष्णु रराट मसी विष्णु सोमसी ध्रुवसी मसी सयोरति विष्णु मेसी ध्रुवसी स्वाहा। ओम विष्णु रराट मसी विष्णु सोमसी ध्रुवसी सयोरसी विष्णवे मसी स्वाहा। ओम विष्णु रराट मसी विष्णु सोमसी ध्रुवसी मसी सयोरसी विष्णवे स्वाहा। हाथ नहीं झाड़िएगा उसमें। घी से एक बार मुख आचमन करा दीजिए। घी से पहले हाथ धो लेंगे। हाँ पहले हाथ धोलो, पहले हाथ धोलो में। अब ये पल्लो से पंचामृत वाला पल्लो से घी निकाले। पंचामृत वाला पल्लो से घी से आचमन कर दियो अग्नि भगवान के। ये में ना है घी के में, ये पन्नी में नहीं उसमें में होता है। गाड़िए ना हो जाएगा, गाड़िए।
और ये मुखाचमन्यम उमे अग्नि में नहीं बिकते ऐसी गाड़ी ना गाड़ी है ना इसे छोड़िए ना पल्लो पर मुखे आचमन्यम पल्लो पर ऐसी गाड़ी है मुखे आचमन्यम नहीं बिकते आचमन्यम श्री जीवानाम सतमंगले नमः। चलिए हो गया अइला ये पकड़ा इसमें घी लगा दो वो वाला पंडित जी वो वाला देखा ना बड़ा वाला वो सूखा है वो जलाने के लिए ये नारियल देखा खोइया लागल नारियल ना पकड़ छी एमे त काम खाली सुपारी कर रहल है दूगो आ गेल त एगो त जाएगा हम कम से कम। हां इसको रखिए ये आएगा फिर काम आ जाएगा जब दिया पूजा कीजिएगा ये काम आ जाएगा हवन के लिए कोनो अति थोड़ी हो जाएगा। अब उसको बोले हैं कि बिना छिलका वाला देंगे। हां ओम 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 पूर्णादर्वी प्रापत धन पूर्णमिदं पात्रे स्तंभ वर्णया सा देवस्य पूर्णाहुति स्वाहा। ओम अग्नि मूर्धानम दिवो दिवो अतिरिता पृथ्वी वैश्वानारम जतम अग्नि स्वाहा। घी लेके तंगा ढार दो उसी नारियल पर से। ओम वसो पवित्रमसि ससोधारम वसो पवित्रमसि ससोधारा वसो पवित्रमसि वसोधारा काम तुच्छका। चलिए हो गया। अब पंचामृत के पल्लो से तंगा भस्म निकलता है भस्म पंचामृत के पल्लो उठाओ ना एकरा पलट के अग्नि के भस्म निकलता है निकालू तो बस तो ऊपर ना होगा तंको से आज तक हो गए हो गए अल्लाह बायां पकड़िए ये फिंगर से चमन लगाइए तो एकदम ललाटे में लगाइए ना एकदम दिवायाम गर्दन में दक्षिण बाह मूले दक्षिण बाह में हृदय में इनको दे दिए लगाने। आरती का प्लेट यहाँ धूप रखो धूप ये पान के पत्ता पर मोटा धूप रखिए धूप लाइए ना उन्हें धूप ना मुझे धूप में चाहिए। ऐसा लगता पूरा छिला हुआ। हाँ बड़का यज्ञ में उन्हें नारियल खाता है। अच्छा हम बोला सर वो खाता है कि वैसे छिल ना इहो ना खाता है। अब दो किस्म का आ गया एगो गोला आ गया जो दोनों आपका डैमेज नहीं करेगा ये भी नहीं उड़ेगा वो भी नहीं उड़ेगा। कपूर रखिए कपूर रखो एक गो कपूर रखा हाथ में कपूर रखा यहाँ कपूर रखो ना कपूर दिया मैंने जैसे जैसे घटेगा ना वैसे वैसे दीजिएगा आप मुट्ठी में रख लेगा उनका कपूर यहाँ धीप जाए एक गो रखो चलो जला अब मुट्ठी में रख लेना हम कपूर अपन एक जगह घटता ही तो अपन देवा जल से उसका दू ओम आरती में समर्पयामि ज्वाला माल्य नमः। उठाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगत छन में दूर करे। ओम जय आप रखिए उसको जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से मन का हो स्वामी दुख बिना से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण परुम किसा की हो स्वामी शरण परुम किसा के तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करो मैं जिसा की। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। ऐसा विधि मिला हूँ दया मैं, प्रभु बिना मिला हूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधो दुख हरता, तुम रक्षक मेरे हो स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हस्ते उठाओ, अपने हस्ते उठाओ, द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, कष्ट हरो देवा। सरदा भक्ति जगाओ, सरदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे हो, बाबा प्रेम सहित आवे। कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत भोले बाबा दानी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धो च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। एक बार गणेश भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, कार्तिक महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, राम लक्ष्मण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, नवग्रह देवता की जय, इंद्रादि दिक्पाल भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोलो बम बम महादेव।